हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वशिष्ठ केमिस्ट्री क्लासेस। चलिए तो आज हम यूनिट 1 जिसका नाम है केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट उसका नेक्स्ट वीडियो लेक्चर लेकर आए हैं और ये वीडियो लेक्चर है नंबर 6। ठीक है, इससे पहले मैंने 5 वीडियो लेक्चर जो है बनाए हुए हैं इस यूनिट पे। अगर आपने भी नहीं देखे हैं तो उनको देख लो। ठीक है, जो 5th नंबर का हमारा जो लेक्चर है उसको जो है जरूर देखना। ठीक है, वो फ्रक्टोज पे बेस्ड है तो उसको जरूर देखना, क्योंकि फ्रक्टोज का अगर थोड़ा सा जो है बेसिक आइडिया आपको चाहिए। ठीक है, अब देखो स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज जिस तरीके से हमने ग्लूकोज का जो है स्ट्रक्चर किया था उसमें पढ़ी थी थ्योरी, उसी तरीके से यहाँ पे भी पॉइंट वाइज थ्योरी को हमें पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि वही हम एलिमेंट डिटेक्शन है ना, वो एलिमेंटल एनालिसिस और मॉलिक्यूलर वेट डिटर्मिनेशन, उससे हमने जो है फाइंड आउट किया कि जो इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो क्या है C6H12O6 है फ्रक्टोज का। ठीक है, उसी चीज को हमने यहाँ पे लिखा कि एलिमेंटल एनालिसिस एंड मॉलिक्यूलर वेट डिटर्मिनेशन ऑफ फ्रक्टोज शोज दैट हैज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12O6। ठीक, फिर इसके बाद हमें ये बताना है कि हमने जो केमिकल प्रॉपर्टीज में जो रिएक्शन किए ना वे यहाँ पे प्रूफ की तरीके से हम यूज करेंगे कि हाँ इसमें ये ग्रुप है और उससे हमें पता चल रहा है कि इसकी ये स्ट्रक्चर बनेगी। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे फ्रक्टोज ऑन रिडक्शन गिव्स सोर्बिटोल। देखो जब हम रिडक्शन करते हैं NaHG और सोडियम अमलगम और वाटर की प्रेजेंस में तो क्या बनता है सोर्बिटोल। लेकिन अगर हम सोर्बिटोल का भी HI की प्रेजेंस में क्या करें, हम उसका भी रिडक्शन करा दें तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हमारे पास 2-आयोडोहेक्सेन बनता है और फिर जो है N-हेक्सेन बनता है, इन दोनों को बनता है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो कार्बन ये ग्लूकोज है उसमें जो कार्बन है वे एक स्ट्रेट चेन में लगे हुए हैं। ठीक है, तो इससे पता चलता है। इसकी रिएक्शन में कराऊंगा। ठीक है, तो ये जो ये है इसको एक बार पढ़ लो कि फ्रक्टोज ऑन रिडक्शन गिव्स सोर्बिटोल व्हिच आर रिडक्शन विद HI एंड रेड फास्फोरस give a mixture of N-hexane and 2-iodohexane. This reduction of 6 carbon atom in fructose are in a straight chain. This reduction shows that, तो इसको यहाँ पे लिख लेना, इसमें छूट गया है यहाँ पे तो इसको लिख लेना shows that। ठीक है, shows that, ठीक है, shows that the 6 carbon atom in fructose are in a straight chain। ठीक है, इससे हमें ये पता चलता है, इसको यहाँ पे लिख लेना। अब देखो इसके बाद मैं आपको कराता हूँ इसकी रिएक्शन की। ये रिएक्शन मैंने आपको वहां पे नहीं कराया कि सोर्बिटोल तक की वहां रिएक्शन हुई भाई है। अब इसके N-हेक्सेन वाली जो है आपको यहाँ पे करेंगे। देखो आपको पता है फ्रक्टोज का फॉर्मूला क्या होता है CH2OH, C डबल बॉन्ड O, CHOH का। ठीक है, और फिर यहाँ पे CH2OH पढ़ रखा है ना ये फॉर्मूला। ठीक, इसमें क्या कहते हैं हम, इसका जो है NaHG यानी सोडियम अमालगम NaHG, ठीक है, एंड वाटर की प्रेजेंस में इसका क्या करो रिडक्शन कराओ। जब आप इसका रिडक्शन कराओगे तो CH2OH, फिर ये भी क्या बन जाएगा CHOH हो जाता है, क्योंकि जो आपने पढ़ा होगा सोर्बिटोल में अगर इसी सोर्बिटोल वो होता है जिसमें OH जो है सेम पोजीशन पे होता है CH2OH की। ठीक है, सेम साइड में होता है। ठीक, जो यहाँ पे अगर इस तरीके से होगा तो सोर्बिटोल कहलाएगा, अगर ऐसे पलट जाएगा तो क्या कहलाएगा मैग्नेटोल कहलाएगा। ठीक है, तो वो हमें यहाँ पे नहीं पढ़ना, आप जो है सीधा यहाँ पे CHOH का होल थ्राइस करो, यहाँ पे कोई चेंज नहीं होना और यहाँ पे CH2OH होगा। लेकिन अगर हम इसका भी क्या करें, इसका भी रिडक्शन कर दें किसकी प्रेजेंस में, HI की प्रेजेंस में, वो उसकी रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में HI। ठीक है, HI एंड रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में अगर हम इसका रिडक्शन कराते हैं, इसको लिख लो कि यहाँ पे क्या हो रहा है रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख देता हूं रिडक्शन। ठीक, यहाँ पे भी क्या हुआ था रिडक्शन हुआ था। ठीक, अब रिडक्शन होगा तो यहाँ पे क्या होगा कि जो ये यहाँ पे OH है वो इस H के साथ रिएक्शन करके यहाँ से निकल जाएगा और CHI यहाँ पे रह जाएंगे। ऊपर जितने भी आपके ये है CH2 ऊपर वाला और नीचे वाला ये क्या में चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो जाएंगे CH3 में। ठीक है, ये दोनों हो जाएंगे CH3 में, ये भी CH3 में, और फिर इसके बाद ये जो यहाँ पे अंदर CHOH है ये चेंज हो जाएगा CH2 में। तो यहाँ पे देखो चेंजेस किस तरीके से होंगे, ये बन जाएगा CH3, सॉरी इससे नहीं यूज करते नहीं तो इसमें मिक्स हो जाएगा CH3। ठीक है, यहाँ पे CHI, ठीक, और यहाँ पे CH2 और यहाँ पे CH3। ठीक है, ये बन गया। फिर प्लस करके लिखो, दूसरा प्रोडक्ट क्या बनता है हमारा यहाँ पे कि CH3, फिर यहाँ पे ये नहीं बनता, दूसरे वाले प्रोडक्ट में सिर्फ CH2 का होल फोर्थ हो जाता है और यहाँ पे CH3 हो जाता है। ठीक है, ये होता है N-हेक्सेन, ये जो है ये है N-हेक्सेन, और ये जो है देखो पहला दूसरा, ठीक है, तीसरा चौथा पांचवा छठा, ठीक है, इस तरीके से। तो दूसरे वाले का आयोडीन है तो इसको लिखते हैं, यहाँ पे मैं इधर की साइड लिख रहा हूँ इसको कि ये क्या है 2
हेक्सेन, ठीक है, 2 हाइड्रोहेक्सेन है। ठीक, आई बात समझ में, ये वाली रिएक्शन समझ में आई। अब देखो इसके बाद फिर हमने एक रिएक्शन और की थी केमिकल प्रॉपर्टीज में फ्रक्टोज की, पिछले लेक्चर में। उसमें क्या बताया था हमने कि जब हम फ्रक्टोज की रिएक्शन करते हैं हाइड्रोक्सिल एमीन से और एससीएन से तो रिएक्शन हो जाती है। ठीक है, इससे क्या बनाता है, साइनोहाइड्रिन बनाता है, उससे क्या बनाता है, ऑक्सीजन बनाता है। तो हो रही है ना रिएक्शन, तो ये प्रेजेंट करता है कि इसमें जो है कार्बोनिल ग्रुप है, यानी कीटोनिक ग्रुप यहाँ पे है। तो देखो इट इज शो दैट इट प्रेजेंट्स कार्बोनिल ग्रुप, यानी कीटोनिक ग्रुप इसमें यहाँ पे है। फिर इसके बाद देखो, अब ये जो हमारा कार्बोनिल ग्रुप था वो कौन सा है, वो एल्डिहाइड है या कीटोन है, हम ये चेक करेंगे। ठीक है, तो एल्डिहाइड के लिए टेस्ट क्या करते हैं हम इसकी जो है ब्रोमीन वाटर के साथ जो है इसकी रिएक्शन कराते हैं। अगर ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन सिर्फ एल्डिहाइड देते हैं, वो जो कीटोन है वो नहीं देंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ऑन ट्रीटमेंट ऑन ब्रोमीन वाटर नो रिएक्शन टेक प्लेस, ये पहले भी लिखवाया था मैंने। ठीक है, लेकिन अगर हम ये ऑक्सीडेशन, मिड ऑक्सीडेशन बोलते हैं इसको, वो नहीं होता है ब्रोमीन वाटर के। लेकिन अगर हम HNO3 की प्रेजेंस में करते हैं तब जाके होता है। तो ये जो रिएक्शन है इससे ये पता चल जाता है ब्रोमीन वाटर वाली से कि CH2 ग्रुप इसमें प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो पहले तो ये जो 4 पॉइंट मैंने आपको यहाँ पे लिखवाए हैं, इनको जो है रिटर्न का वर्क कंप्लीट करो। ठीक है, फिर इसके बाद जो है 1-2 पॉइंट और होंगे, उनको और कराते हैं। तो पहले इसको लिख लो, फिर मैं इसको जो है रफ कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखो जो फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर है उसमें एक पॉइंट ये भी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे क्या होता है, कीटोनिक ग्रुप का 2 नंबर की पोजीशन पे होना। इस चीज को किस तरीके से हम प्रूव करेंगे, तो उसके लिए ये वाला जो पॉइंट है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसकी एक रिएक्शन भी है, वो भी मैं आपको कराऊंगा, पहले ये पढ़ लो, या फिर मैं पहले आपको बता देता हूँ कि इसमें होता कैसे। देखो क्या होता है, जो हमारा फ्रक्टोज है उसमें कार्बन नंबर 2 पे क्या है, कीटोनिक ग्रुप है। अब उस कीटोनिक ग्रुप का हमें पता कैसे चलता है, जब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं। ठीक है, नाइट्रिक एसिड के साथ ऑक्सीडेशन होता है, तो ये क्या होता है, ये ग्लूकोनिक एसिड में टूट जाता है और एक टर्टरिक एसिड में टूट जाता है। अभी जो दोनों के दोनों मोलिक्यूल होते हैं ये स्मॉलर होते हैं, क्या से स्मॉलर देन फ्रक्टोज। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखो जो हमारा ये है कार्बो, जो ग्लूकोनिक एसिड है वो क्या है, CH2OH, और उसके साथ सिंगल बॉन्ड में जुड़ा हुआ क्या रहेगा, COH, और दूसरे वाला क्या है, C डबल बॉन्ड OH, फिर CHOH, CHOH, और फिर C डबल बॉन्ड OH। तो इस तरीके से दोनों के दोनों 2 अलग अलग छोटे मॉलिक्यूल में टूट गया। ठीक है, किससे छोटे हैं वे, फ्रक्टोज से। अब वो टूटा कौन सी पोजीशन से, वो टूटा है सेकंड वाली पोजीशन से। ठीक है, अब वो ऐसे कैसे हो रहा है उसी चीज को मैंने यहाँ पे जो है लिखा हुआ है। ठीक, उसको जो है हम रिएक्शन से भी समझेंगे। तो एक बार मैं आपको ये पढ़ के बता देता हूँ और फिर इसके बाद रिएक्शन करा देता हूँ। देखो, ऑन ऑक्सीडेशन विद नाइट्रिक एसिड इट गिव ग्लूकोनिक एसिड एंड टर्टरिक एसिड। ठीक है, ये रिएक्शन हमने पहले पढ़ रखी है फ्रक्टोज के, जो 5th लेक्चर था उसमें मैंने आपको करा रखी केमिकल प्रॉपर्टी में। विच कंटेन स्मॉलर नंबर ऑफ कार्बन एटम देन फ्रक्टोज। ठीक है, इट्स शो दैट ए कीटोनिक ग्रुप आर प्रेजेंट एट पोजीशन नंबर 2। ठीक है, पोजीशन 2 पे इट इज एट दिस पॉइंट दैट द मॉलिक्यूल इज ब्रोकन। और इसी वजह से जाता है कि जो सेकंड नंबर वाली पोजीशन पे है, इसी वजह से मॉलिक्यूल वहां से ब्रेक कर जाता है। देखो CH2OH, C डबल बॉन्ड O, फिर CHOH, CHOH और CHOH, फिर होता है CH2OH। अब जब हम इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं, ठीक है, तो इससे क्या होता है कि यहां से ये वाला मॉलिक्यूल ब्रेक कर जाता है। तो देखो यहां से ब्रेक करेगा तो इसमें क्या होगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन है, तो यहाँ पे ये जो कीटोनिक ग्रुप है उसका बन जाएगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो क्या हो जाएगा, CH2OH, ये तो ऐसे ही रहेगा, इसका चेंज हो जाएगा COOH में। ठीक, यहां से टूटा, अब इनमें चेंजेस होंगे, ऊपर वाला भी COH बनेगा, नीचे वाला भी COH बनेगा। ठीक है, तो कैसे बनेगा, देखो यहाँ से एक H2 चला गया था इसके पास, तो यहाँ से एक ऑक्सीजन आया तो COH बन गई। ठीक है, यहाँ से जो है एक H2 निकलेगा और यहाँ पे एक ऑक्सीजन आएगा और बनेगा COH, और एक H2 एक ऑक्सीजन के साथ H2 में निकल जाएगा। उसको दिखाने की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, यहाँ पे सीधा हमको जो क्या दिखाना है, हमें यहाँ पे ग्लूकोलिक एसिड दिखाना है। ठीक है, ये ग्लूकोलिक एसिड है, एसिड, और दूसरा क्या बनेगा, COOH, CHOH, CHOH, यहाँ से टूटा ना ये 4 उसमें से, तो इसका COH बन गया, इसका COH, और यहाँ पे क्या हो गया, दोनों में CHOH हो गए। ठीक है, इसका COH बन गया, COOH। इसको बोलते हैं टर्टरिक एसिड। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, टर्टरिक एसिड। ठीक है, ये हो गया टर्टरिक एसिड। अब देखो ये हमारा जो था पॉइंट था, इंपॉर्टेंट पॉइंट था, और 5 पॉइंट ही इसमें जो इनफ है, इतने ही होते हैं। देखो जो फ्रक्टोज है उसकी ओपन चेन स्ट्रक्चर बना के, तो आप हेडिंग डाल के ओपन चेन स्ट्रक्चर बना लेना,
और उसमें जो है ये वाली स्ट्रक्चर को लिख लेना, ठीक है, इसको हटा के इस वाली स्ट्रक्चर को लिख लेना। तो आपकी ओपन चैन स्ट्रक्चर हो जाएगी। थ्योरी उसी तरीके से लिख लेना जिस तरीके से ग्लूकोज में लिखी, सेम टू सेम ऐसे ही लिखना है आपको थ्योरी, तो इसकी कोई चेंजेस नहीं होंगे, ठीक है। जहाँ एल्डिहाइड है बस वहां पे कीटोन कर लेना, बाकी सारी थ्योरी सेम है और बना लेना। तो उसे जो एक हेडिंग है उसको मैं नहीं करा रहा हूँ, ठीक है। वैसे तो उसकी यहाँ पे इतनी नीड नहीं है, अगर आप करना चाहोगे तो उसको कर लेना। अब जो हमारी नेक्स्ट जो हेडिंग आती है वो है साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज। तो पहले हम हेडिंग लिख देते हैं और फिर उसके बाद उसको करते हैं। तो लिखते हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज, ठीक है, ये हो गया। अब देखो साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज में जो है आपको पता है कि जैसे इसमें भी क्या होता है, म्यूटर रोटेशन होता है, और म्यूटर रोटेशन ये शो करता है कि इसमें भी जो है 2 टाइप्स की जो है फ्रक्टोज होगी। एक तो इसमें अल्फा फ्रक्टोज रहती है, एक इसमें बीटा फ्रक्टोज रहती है। तो दोनों की दोनों है। मैं पहले आपको जो है रिटर्न का वर्क करा देता हूँ, फिर उसी के साथ जो है लिख देंगे और फिर इसके बाद हावर्थ प्रोजेक्शन करेंगे। इस तरीके से हमारा जो ये वाला पॉइंट था आज का जो वर्क था वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। जो ये जो है थोड़ा शॉर्ट ही करना है आपको, इतना लॉन्ग नहीं करना है। लॉन्ग जो है मैंने ग्लूकोज में करा रखा है। अगर आप इसको करना चाहोगे इन चीजों को बनाने का मेथड, तो वो वहां से कर लेना, जिसमें मैंने एनएमआर और हावर्थ प्रोजेक्शन करा रखा है। मेरे ख्याल से 4th लेक्चर है ग्लूकोज का, वहां से कर लेना। लेकिन यहाँ पे जो है इतना इनफ है यार, फ्रक्टोज में जो है इतना ही पढ़ो, ठीक है, इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। चलो अब देखो, जितना मैंने आपको बताया उतना मैंने फ्रक्टोज के बारे में यहाँ पे लिखा, ठीक है। इसको एक बार जो है समझ लो, एक बार पढ़ लो, फिर इसके बाद जो है इसका रिटर्न का वर्क कर लेना, फिर मैं आपको ये समझाऊंगा। देखो, फ्रक्टोज शोज द प्रॉपर्टी ऑफ म्यूटर रोटेशन। दिस मीन दैट it exists in 2 forms, alpha fructose and beta fructose, which are cyclic in structure and change into each other via open chain structure. The cyclic structure of beta alpha and beta fructose is shown as, ठीक है। अब देखो, अगर यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर CH2OH, देखो जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है इसके बनाने में जो है ये बनता है, ये वाला जो बॉन्ड बनता है आपका, ये मैंने जो आपको ग्लूकोज में बता रखा है, वहां से कर लेना, वरना यहाँ पे इतना याद रखो, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। देखो, अगर आपका ये वाला CH2OH ग्रुप, ये अगर आपका लेफ्ट साइड में जा रहा है, ठीक है, इन दोनों ग्रुप से, यहां से देखो, अगर इन दोनों ग्रुप से ये क्या जा रहा है, ये यहाँ वाली पोजीशन पे ये जो CH2OH है ये उधर पहुंच गया, तो ये कहलाएगा आपका अल्फा फ्रक्टोज, ठीक है, फ्रक्टोज। और अगर ये रहा इसी से पोजीशन में, तब कहलाएगा बीटा फ्रक्टोज। तो इसमें तो कोई इतना ज्यादा कंफ्यूज होने की बात नहीं है, ठीक है। अगर ये वाला जो ये OH है CH2OH, अगर आपका इस साइड में रहा, या फिर आप इसको जो है दूसरी तरीके से इस तरीके से भी समझ सकते हो कि अगर आप इस वाली पोजीशन के हिसाब से देखोगे, देखो अगर दोनों OH सेम पोजीशन पर आ रहे, ऊपर वाले और नीचे वाले, तो कहलाएगा बीटा फ्रक्टोज। और अगर ऐसा हो रहा है कि ऊपर वाला जो OH है वो इसके जस्ट अपोजिट हो गया, तब कहलाएगा ये अल्फा फ्रक्टोज, ठीक। तो यहाँ तक का वर्ग वो कंप्लीट करो, फिर इसकी जो हावर्थ प्रोजेक्शन है उसको कर दो। हावर्थ प्रोजेक्शन में आपको पता है कि क्या होता है, CH2OH हमेशा ही ऊपर रहेगा, ठीक। और यहाँ पे जो लेफ्ट वाले हैं वे ऊपर लिखे जाएंगे, जो राइट वाले हैं वे नीचे लिखे जाएंगे। इसी तरीके से लिखना जिस तरीके से वहां पे लिखा था। आपको मैं फिर से कह रहा हूँ कि जो 4th नंबर का लेक्चर है ग्लूकोज का, वो एक बार देख लो, एनएमआर हावर्थ प्रोजेक्शन, वहां ये बनना, ये कैसे बनता है ये भी पता चल जाएगा, और जो हावर्थ प्रोजेक्शन कैसे बनता है वो भी पता चल जाएगा। तो पहले ये रिटर्न का वर्क कर लो, ठीक है, फिर मैं इसको रफ कर देता हूँ और फिर इसके बाद जो हावर्थ प्रोजेक्शन को कर दें। अब देखो हावर्थ प्रोजेक्शन को किस तरीके से बनाना है। तो सबसे पहले जो आपने साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाई थी फ्रक्टोज की, उसको लिख लो। CH2OH आपने इस तरीके से बनाया था, अल्फा वाले की OH CH2OH, या फिर इसको ऐसे लिख लो CH2OH, ऐसे लिखा था। फिर यहाँ पे CHOH, ठीक, ऐसे था ना ये। फिर इसके बाद यहाँ पे हमारे क्या था, CHOH, यानी दोनों साइड OH थे, और यहाँ पे भी COH, यहाँ पे H और यहाँ पे CH2, और फिर इसके साथ जुड़ा हुआ था इस तरीके से ये वाला बॉन्ड, ठीक है, ऑक्सीजन, ठीक आया याद, ठीक है। ये कौन सा है, अल्फा फ्रक्टोज, अल्फा फ्रक्टोज। अब इसकी हमें क्या बनानी है, हावर्थ प्रोजेक्शन बनाना है। तो हावर्थ प्रोजेक्शन कैसे बनेगा, इसको देखो। देखो सबसे पहले तो आपको ये रिंग बना लेनी है, ठीक है, इस रिंग को बना लो। इसमें ये वाला जो ऑक्सीजन है वो यहाँ पे लिख लो, ठीक है। अब इसके बाद आपको ये बॉन्ड बना लेने हैं, ठीक है, ये वाले बॉन्ड बने। अब आपको पता है कि पहले वाले कार्बन पे और 6 वाले कार्बन, वो काउंटिंग कर लो, 1 2 3 और यहाँ पे
एक काम करोगे यहीं से काउंटिंग कर लो, या फिर काउंटिंग यहां से ना करके काउंटिंग करो यहां से 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, 6 वाला कार्बन है हमारा यहाँ पे, ये वाला कार्बन। ठीक, अब देखो यहाँ जो पहला कार्बन है वो यहाँ पे है, और जो 6 वाला है वो वहां पे। पहले कार्बन पे क्या है, देखो यहाँ पे H है दोनों साइड, तो दोनों H को किस तरीके से लिखोगे, दोनों को ऐसे लिख लो, एक ऊपर एक नीचे। इस वाले में देखो लेफ्ट साइड वाले ऊपर लिखे जाएंगे, यानी लेफ्ट साइड में क्या है, उधर की साइड H, तो वो ऊपर और OH नीचे, उधर भी H ऊपर OH नीचे। फिर इधर आओ तो OH ऊपर और H नीचे, फिर इधर आओ तो OH नीचे और CH2OH तो हमेशा ही ऊपर रहता है, ये तो रूल था हमारा। ठीक है, आया समझ में? ये क्या था, अल्फा फ्रक्टोज। अब देखो, अब बात करेंगे बीटा फ्रक्टोज किस तरह से बनाना है हार्वर्ड प्रोजेक्शन। उसमें क्या होगा, बस ये वाली चीज जो है घूमी रहेगी इस तरीके से, ऐसे घूमी रहेगी बीटा फ्रक्टोज की। तो इसमें क्या चेंजेस होगा, इसमें क्या करो, इस वाले को घुमा दो, इस वाले कार्बन को। ठीक, कौन सा है, 5th कार्बन, तो ये रहा हमारा 5th कार्बन। ठीक है, ये 5th कार्बन वाले कंपोनेंट को ये OH ऊपर हो जाएगा, CH2OH नीचे हो जाएगा। ठीक, तो इसको जो है मैं फिर से एक बार बना के दिखाता हूँ आपको। अल्फा वाले भी बना लो, तो देखो यहाँ पे इस तरीके से बना दिया। ठीक, तो यहाँ पे ऑक्सीजन हो गया ये आपका, यहाँ पे बॉन्ड कर लो क्रिएट, ये हो गया हमारे बॉन्ड। बाकी सब कुछ तो सेम टू सेम ऐसे ही रहना है, बस इस वाले कार्बन पे ही चेंज करना है, बाकी सब सेम। H H H OH H OH OH H, और यहाँ पे क्या होगा, ये जो CH2OH है वो नीचे आ जाएगा, CH2OH, और ये जो है ये हो जाएगा OH ऊपर। ठीक है, इस तरीके से चेंज होना है क्या में, बीटा फ्रक्टोज में। ये क्या कहलाएगा, बीटा फ्रक्टोज। देखो अब एक नोट है जो हार्वर्ड प्रोजेक्शन में आपको नोट लिखना है, वो नोट ये है कि जो ये है फ्रक्टोज, वो जब सुक्रोज में रहती है, सुक्रोज में जो रहती है अटैच रहती है, वो लिंक रहती है कैसे, ग्लूकोज के, तब किस फॉर्म में रहती है, तो वो फ्यूरेनस फॉर्म में रहती है। तो उसको पहले लिख लो कि व्हेन फ्रक्टोज इज लिंक्ड, व्हेन फ्रक्टोज इज लिंक्ड to glucose in a sucrose, ठीक है, सुक्रोज molecule दिख रहा है, it has a furanous structure, it has a furanous स्ट्रक्चर। अब ये फ्यूरानोस स्ट्रक्चर क्या होती है, तो इसको मैं यहाँ पे आपको बना के दिखा देता हूँ। देखो फ्यूरानोस स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर को कहते हैं। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है वो फ्यूरानोस स्ट्रक्चर, ये ऑक्सीजन यहाँ पे और यहाँ पे ये आपके बॉन्ड रहेंगे इस तरीके से। ठीक है, ब्लैक वाला मार्कर को फिल कर देते हैं क्योंकि ये तो बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा। ये हो गए बॉन्ड आपके। ठीक, यहाँ पे क्या होगा कि CH2OH ये यहाँ रहेगा और इसको जो है ये और उससे जुड़ा हुआ रहेगा दूसरे वाले स्ट्रक्चर से। ठीक, फिर इसके बाद जो है यहाँ पे रहेगा CH2OH, यहाँ पे OH और यहाँ पे H, यहाँ पे OH, यहाँ पे OH और यहाँ पे H। ठीक है, इसको बोलते हैं हम बीटा फ्रक्टोफ्यूरेनोस, बीटा फ्रक्टोफ्यूरेनोस। बीटा क्यों है, क्योंकि CH2OH नीचे की साइड आया भाई, इधर जहां पे आपका जो है ये लिंक होता है, वो दूसरा जो वाला जो है वो जो है अनदर स्ट्रक्चर का है। ठीक है, तो इस फॉर्म में मिलता है जब ये कहीं में रहता है, ये रहता है सुक्रोज के अंदर। ठीक है, तो ये नोट है, इसको भी आपको लिख देगा। अब देखो यहाँ तक जो हमारा ग्लूकोज और फ्रक्टोज का जो मैटर था सिलेबस में वो कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आएगा वो शायद डिफरेंट टॉपिक पर रहेगा किसी, या तो किलानी-फिशर मेथड कराऊंगा मैं, और शायद किलानी-फिशर मेथड से जो है नेक्स्ट वीडियो लेक्चर की स्टार्टिंग होगी। अब छोटे छोटे टॉपिक जो है वे यहाँ पे मैं आपको कराऊंगा, इंपॉर्टेंट है, सीधा क्वेश्चन आता है उनसे। तो छोटे छोटे वीडियो लेक्चर बनेंगे, इतने बड़े वीडियो लेक्चर नहीं बनने। जैसे रफ और वॉल्फ जो मेथड है वो रहेगा, और फिर जो किलानी-फिशर होगा, ये सब जो है चेन लेंथनिंग प्रोसेस है। और फिर इसके बाद एक और होगा जिसमें हम जो कन्वर्जन वाली जो रिएक्शंस होती है, फिर इसके बाद हमारी जो यूनिट है वो कंप्लीट हो जाएगी। अगर इससे रिलेटेड आपके पास कुछ प्रॉब्लम्स है तो आप उसको जो है कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट सेक्शन में जाके जो है पूछ सकते हैं आप मेरे से। और टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में, पिछली जितनी वीडियो है वो देख लो, कंप्लीट नोट्स बनाओ
और अगर आपको कुछ समझना होगा तो आप जो है टेलीग्राम पर भी मुझसे पूछ सकते हो।